Russian boy claims he lived on Mars in past life. Adventure. आप लोगों ने कई बार पुनर्जन्म की कई सारी कहानियां और किस्से सुने होंगे जिसमें लोग ये दावा करते हैं कि वो पुनर्जन्म को लेकर इस धरती पर वापस आए हैं। लेकिन हमारे आज की ये कहानी थोड़ी पेचीदा है, जहां आपको हम धरती पर पुनर्जन्म को लेकर आने वाले शख्स के बारे में नहीं बल्कि ऐसे रशियन लड़के के बारे में बताने वाला है जिसका ये दावा है कि वो पिछले जन्म में मंगल ग्रह पर रहता था और वो धरती पर हमारी इस धरती को बचाने आया है। इसके अलावा इसने मंगल ग्रह के बारे में जो चीजें बताई है वो वाकई में हैरान करने वाली थी, जिसमें पिरामिड ऑफ गीजा का भी जिक्र है। आखिर ये सभी चीजें क्या है और इसका इस लड़के और मंगल ग्रह से क्या संबंध है, चलिए हमारे आज की इस वीडियो में पता लगाते हैं। दोस्तों, जिस लड़के की हम बात कर रहे हैं उसका जन्म 11 जनवरी 1996 में हुआ था और बोरिस्का नाम का ये लड़का रशिया का रहने वाला है, जहां इसका ये दावा है कि ये पिछले जन्म में धरती पर नहीं बल्कि मंगल ग्रह पर रहा करता था। और ये चीज सिर्फ इसने कहने के लिए नहीं की बल्कि ऐसे कई सारे सबूत लोगों के सामने प्रकट किए हैं जिसे सुनने वाला हर कोई दंग रह गया। और इतनी कम उम्र में इसे इतनी सारी जानकारियां कहां से आई, इसी वजह से कई सारे लोग बोरिस्का की बातों पर यकीन करने लगे। और कुछ ही दिनों के अंतराल में ये बात पूरी दुनिया में फैल रही थी कि रशिया का एक लड़का मंगल ग्रह से आने का दावा कर रहा है। दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि बोरिस्का की माँ पेशे से नर्स है, जिन्होंने बताया कि वो बचपन से बोरिस्का के अंदर कई सारी असामान्य चीजें देखती आ रही है जो किसी भी सामान्य बच्चे के अंदर होना असंभव सा लगता है, जैसे कि पैदा होने के कुछ ही देर बाद लाइट और चीजों पर फोकस बनाना और मात्र 4 महीने की उम्र में उसका कई साधारण शब्दों का उच्चारण करना। इसलिए उसके साथ ही दोस्तों 1 साल की उम्र में न्यूज़पेपर की हेडलाइन पढ़ लिया करता था और 2 साल की उम्र में जब बच्चे ठीक से चल भी नहीं पाते, उस उम्र में बोरिस्का ने किंडरगार्टन जाना शुरू कर दिया था, जहां पर उससे 2 गुनी उम्र के बच्चे पढ़ा करते थे। और एक इंटरव्यू के दौरान उनकी मां ने यह भी बताया कि बोरिस्का कई बार कमल आसन यानी कि लोटस पोजीशन में बैठकर ध्यान लगाने की कोशिश करता था। इसके अलावा कभी कभी मंगल ग्रह से जुड़ी हुई चीजों के साथ बाकी ग्रहों से जुड़ी हुई चीजों के बारे में भी बोरिस्का अपनी माँ और बाकी परिवार वालों को बताता था। और इन सभी बातों को सुनकर इसकी माँ काफी ज्यादा हैरान हो जाती थी कि आखिर एक छोटे से बच्चे को स्पेस में मौजूद बाकी ग्रहों के बारे में इतना कुछ कैसे पता है, जो कि बड़े बड़े वैज्ञानिक तक जल्दी पता नहीं लगा पाते। और ये सिर्फ स्पेस में मौजूद चीजों को ही नहीं बल्कि सोलर सिस्टम में मौजूद जितने भी प्लैनेट्स हैं उन सभी की अलग अलग सिविलाइजेशन के बारे में भी बताता था, जिस वजह से एक्सपर्ट्स इसे जीनियस बच्चा समझते थे। पर दोस्तों, चीजें तो तब हैरान करने वाली हुई जब बोरिस्का 7 साल का था और अपने पेरेंट्स के साथ कैंपेनिंग में गया हुआ था। सभी खुशी खुशी इस ट्रिप के लिए जा रहे थे, पर किसी को यह नहीं पता था कि यह ट्रिप उनकी जिंदगी में एक अलग ही मोड़ ले आएगी, क्योंकि बोरिस्का वहां पहुंच गया जहां उसने अपने पेरेंट्स और वहां मौजूद बाकी लोगों से कहा कि मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ है। लेकिन अब जाहिर से बात है, एक छोटे से बच्चे का इतने गंभीर रूप से बात करना किसी को भी सीरियस नहीं लगता। इसी वजह से किसी ने शुरुआत में इसकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया, पर बाद में इसने सबको इसकी बात सुनने के लिए मना लिया और हर कोई अब बोरिस्का के कन्फेशन के बारे में जानना चाहता था। पर जैसे ही बोरिस्का ने सबको ये बताया कि वो मंगल ग्रह से आया है और इस ग्रह में उसका दोबारा जन्म दुनिया को बचाने के लिए हुआ है, इतना सुनने के बाद हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक गई। जहां बोरिस्का ने साफ साफ सबको ये बता दिया कि वो अपने पिछले जन्म में मंगल ग्रह पर रहता था और यहीं से ये सब शुरू हुआ, जिसके बाद दुनिया भर को ये पता चल गया कि एक रशियन लड़का अपने आप को पिछले जन्म में मंगल ग्रह का निवासी बता रहा है। और इसी वजह से हर कोई कहने लगा कि बोरिस्का चाहे जिस किसी भी ग्रह का क्यों ना हो, अब उसका जन्म पृथ्वी में हुआ है और वो हमारे और आपकी तरह ही एक नॉर्मल इंसान है। उसी के विपरीत कई लोग इस बच्चे की बात को झूठा भी कह रहे थे और लोगों का कहना था कि ये सिर्फ लोगों की अटेंशन पाने के लिए ऐसा कह रहा है। और आप भी ऐसा ही सोच रहे हैं। उससे पहले हम बताना चाहेंगे आपको कि इस बच्चे के पास न सिर्फ मंगल ग्रह की बल्कि हमारी पृथ्वी की भी कई सारी जानकारियां मौजूद है, जिसका एक छोटे से बच्चे के पास होना लगभग असंभव है, क्योंकि एक्सपर्ट्स तक को इन सब चीजों के बारे में जानने के लिए काफी समय लगता है। इन सब चीजों के बाद जब बोरिस्का टीनेज में आया तो उसने इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया कि वो एक मंगल ग्रह का निवासी था और यही सब चीजें उसने एक इंटरव्यू में भी बताई, जिस इंटरव्यू का हमने आपको पहले भी जिक्र किया था।
ये वही इंटरव्यू है जिसमें बोरिस्का और उसकी मां ने लोगों के सामने ये बात रखी कि कैसे बोरिस्का एक असामान्य लड़का है जिसे काफी कुछ पता है। और इसने मंगल ग्रह के बारे में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन देते हुए ये कहा कि उस ग्रह में इंसान 35 साल के बाद बूढ़े होना बंद हो जाते हैं, यानी कि उनकी उम्र उसी समय थम जाती है। और उसने ये भी बताया कि इनका एजिंग प्रोसेस इसलिए इस तरह से है क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से सांस लेकर जिंदा रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों, बोरिस्का ने यह भी बताया कि मंगल ग्रह के लोग काफी ज्यादा लंबे होते हैं, जिनके पास हमसे भी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद है। दोस्तों, बोरिस्का अपने पिछले जन्म को याद करते हुए कहता है कि उसे याद है जब वो 40 साल का था तो वो मंगल ग्रह का स्पेस शिप चलाता था और उनके यहाँ एक जंग छिड़ी थी, जिस जंग में उसकी प्लेन क्रैश हो गई और उसकी मृत्यु हो गई और फिर जाकर वो पृथ्वी पर जन्म लेता है। उसका कहना है कि समय समय पर मंगल ग्रह के लोग एक डिस्क की शेप की स्पेस शिप में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। यहाँ तक कि बोरिस्का ने भी ये बताया कि वो और उसके कुछ साथी लगातार मंगल ग्रह से पृथ्वी पर नजर रखे हुए थे और यहाँ पर होने वाली गतिविधियों पर खास गौर किया करते थे कि पृथ्वी पर लोग किस तरह और कैसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं। साथ ही साथ वहाँ की स्पेस शिप इतनी ज्यादा एडवांस थी कि उसमें बैठकर ब्रह्मांड की किसी भी जगह पर जाया जा सकता था, यानी कि ऑल टोटल मंगल ग्रह की टेक्नोलॉजी हमसे काफी हद तक बेहतर थी, जिसकी मदद से वो चुटकियों में ब्रह्मांड का सफर कर सकते थे। उसके अलावा दोस्तों, जो सबसे बड़ी बात बोरिस्का ने मंगल ग्रह के बारे में बताई वो ये कि वहां पर काफी सालों पहले न्यूक्लियर अटैक हुए थे, जिसकी वजह से वहां रहने वाले सभी लोगों के साथ साथ वहां पर मौजूद सभी तरह की चीजें तबाह हो गई। और ये जानकारी से ज्यादा एक चेतावनी है क्योंकि इस समय हमारी पृथ्वी पर भी न्यूक्लियर वॉर के आसार हर जगह देखने को मिल रहे हैं और कब कौन सा देश न जाने किस सनक में आ जाए और वर्ल्ड वॉर छिड़ जाए, जिसका परिणाम सिर्फ और सिर्फ तबाही होगा। क्योंकि ऐसा खुद बोरिस्का का कहना है, जो लोग वहां पर न्यूक्लियर वॉर के समय बच गए थे वो लगातार पृथ्वी की चिंता करते हैं और ये सोचते हैं कि अगर पृथ्वी पर भी इस तरह की सिचुएशन आई तो उनकी टेक्नोलॉजी तो हमसे एडवांस थी, फिर भी काफी तबाही मची। हमारी पृथ्वी में तो अभी चीजें बस एडवांस होनी शुरू हुई है। तो आप खुद ही सोचिए कि कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। और इसी नुकसान से बचाने के लिए बोरिस्का का जन्म इस दुनिया में हुआ। ये सभी बातें तो बोरिस्का ने कही है। हम किसी भी बात का दावा नहीं कर सकते कि ये सच है या नहीं, पर यह बात जरूर है कि बोरिस्का ने जब पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद मंगल ग्रह के हालात बताए तो वो काफी हद तक सही थे, जिससे ये चीज कहना गलत है कि वो झूठ बोल रहा है। पर हम पूरी तरह से उसे बच्चा भी तो नहीं कह सकते ना। इसके साथ ही दोस्तों, बोरिस्का का ये भी कहना है कि गीजा के पिरामिड में इस दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य छुपा हुआ है, जहां वो पूरे ब्रह्मांड के रहस्य से जुड़ा है। ऐसे में अगर जिस किसी ने भी इस पिरामिड के रहस्य को सुलझा दिया, उसके बाद जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। यहाँ तक कि बोरिस्का का ये भी कहना है कि इस पिरामिड से मंगल ग्रह का बहुत बड़ा नाता है और ऐसी चीज कई बार कई सारे वैज्ञानिकों ने भी कही है कि गीजा के पिरामिड को एलियंस ने बनाया है। अब इन सब बातों की कड़ी कहाँ जाकर मिलती है, ये अपने आप में बहुत बड़ा रहस्य है जिसे अभी तक तो सुलझाया नहीं गया है। लेकिन क्या पता आने वाले समय में गीजा के पिरामिड से जुड़े रहस्य लोगों के सामने आ जाए। हालांकि पिरामिड और यहाँ पर मौजूद चीजों से जुड़ी कई सारी बातें लोगों तक पहुंची है, लेकिन अभी ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनका हम इंसानों को कुछ अता पता ही नहीं है। और जिस दिन लोगों को पता चल गया तो वाकई में दुनिया की काया पलट जाएगी। बाकी आप अगर हमसे पूछें तो हम इस रशियन लड़के की बात को पूरी तरह से तो नकार नहीं सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ जरूर होगा जो ये इतने आत्मविश्वास के साथ इतनी सारी चीजें कह रहा है। उसके साथ ही इसका इतनी कम उम्र में इतना ज्यादा होशियार होना भी किसी न किसी बात का संकेत देता है। अब वो चीज क्या है ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगी। बाकी आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताना, और इसी तरह की शानदार और रहस्यमय वीडियोस को लगातार देखने के लिए मेरे यानी अपने दोस्त सैम की वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। धन्यवाद।